हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन मास का बड़ा गुरुवार पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 जुलाई सावन मास बड़ी गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 जुलाई सावन गुरुवार के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 25 जुलाई 2024 सावन मास गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6:12 बजे से लेकर शाम के 7:08 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:12 बजे से लेकर शाम के 7:08 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए?
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7-8 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरुवार सप्तमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 25 जुलाई सावन बड़ा गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा कि इस उपाय को आपने अगर गुरुवार के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो समझ लीजिए आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को तो दूर कर ही देंगे। हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी और उसमें वृद्धि होगी। कभी भी आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहला व्यक्ति के जीवन में निर्धनता और गरीबी आने का जो रण होता है वह होता है घर का क्लेश। अगर किसी घर में क्लेश दिन रात हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हमेशा है, घर के जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो हमेशा उस घर में निर्धनता और गरीबी का वास होता है। क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं कभी उस घर में वास नहीं करती जहां पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमेशा जिस घर में क्लेश होता है, अब क्लेश ऐसी चीज है ना कि अगर घर में क्लेश आ जाए तो समझ लीजिए, कितना भी भरा पूरा परिवार हो, कितना भी संपन्न परिवार हो, कितना भी सुखी परिवार हो, उसमें भी बड़े बड़े दुख बीमारियां कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं आकर बैठ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के क्लेश को दूर करना है और फिर आपको हल्दी वाला छोटा सा उपाय करना है। और यह उपाय करने से आप देखेंगे कि जीवन के समस्त दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो धन है ना, वह दिन पर दिन बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसी आपकी इच्छा, कोई भी विश जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको किसी भी गुरुवार के दिन यह छोटा सा उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको यहां पर देसी घी का एक दीपक लेना है, ठीक है ना। गोल बाती उसके अंदर लगानी है और एक चुटकी इसके अंदर पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ आपको या फिर 2 पीले फूल लेने हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, दीपक जला देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो फूल आपने लिए हैं वह आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और 11 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करना है। उसके बाद जो फूल आपके सीधे हाथ में है, वो फूल आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। उनकी मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके घर में है वहां पर आपको चढ़ा देना है। यह उपाय आप गुरुवार को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पर भी कर सकते हैं, और अपनी मनोकामना इसी टाइम आपको श्री हरि विष्णु से कहनी है। यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी विश और इच्छा क्यों ना हो, मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आपको करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अगर कोई भी ऐसा काम है जो लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं होती है ना, काम में अड़चन आ रही है, व्यापार बहुत खराब हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपको गुरुवार के दिन यह दूसरा उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको क्या 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 लेना है? तो देखिए, जो देव गुरु बृहस्पति हैं, इन्हें पीला रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हल्दी का संबंध भी बृहस्पति देव से होता है। तो आपको करना क्या है? पीली चीजें इन्हें बहुत पसंद होती हैं, तो पीली ही चीजें आपको लेनी है। जैसे कि आप यहां पर ले सकते हैं चने की दाल, ठीक है ना, पीली होती है। पीले वस्त्र ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। आपको गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का, पीले रंग की चीजों का दान करना है। तो जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पीले रंग की किसी एक भी वस्तु का दान कर देता है,
ऐसा समझ लीजिए बृहस्पति देव उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ वह व्यक्ति अपने जीवन में देखता है कि उसके जो रुके हुए काम थे, जो अटके हुए काम थे, बहुत जल्दी वह काम पूरे होने लगते हैं। तो चने की दाल का दान आप करें, नहीं तो हल्दी का दान करें, पीले वस्त्र का दान कर दें, बेसन के लड्डू का दान कर दें। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दान करना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में इतना कठिन समय आ जाता है कि पैसे को लेकर व्यक्ति बहुत परेशान होता है और जिसके पास पहले से पैसे की समस्याएं हैं, पैसा उसके पास नहीं है, वह ज्यादा से ज्यादा दान तो नहीं कर सकता है। तो देखिए, ज्यादा नहीं तो किसी कोई एक व्यक्ति की भी आवश्यकता अगर आप पूरा कर सकते हैं या एक या दो व्यक्तियों को भी दान करें तो भी चलेगा। आप एक या दो व्यक्तियों को दान करें, लेकिन पीले रंग की वस्तुओं का इस दिन दान करना है। बस कोशिश करें कि इस दिन आपको केले का दान नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन केला नहीं खाया जाता है। और अगर आप ऐसे में दान करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर केला दे देते हैं तो वह व्यक्ति खा लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन केला खाने से घर में निर्धनता और गरीबी बढ़ती है। ठीक ठीक है ना? तो यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे कि केले का दान बस आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि सबसे उत्तम उपाय है। एक छुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को अगर आपने किसी भी गुरुवार के दिन कर लिया, रातों रात सोया हुआ भाग्य तो जागेगा ही। आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि जिसके ऊपर आपको भी विश्वास नहीं होगा। कहने का मतलब है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको यहां पर मिलेगा। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना सबसे जरूरी है। अब श्री हरि विष्णु को जल्दी से जल्दी अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। हमेशा गुरुवार के दिन हल्दी का उपाय करके न आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करेंगे, बल्कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिल जाएगी, न कि जीवन से निर्धनता और गरीबी न आपके जीवन से दूर होगी है, न केवल आपके जीवन से दूर नहीं होगी, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी दूर हो जाती है। अगर श्री हरि विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, उनकी कृपा हो गई, न तो ऐसा समझ लीजिए कभी भी निन्नता और गरीबी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी। तो करना क्या है, आपको यहां पर पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी आपके पास है तो उसे आप पीसकर पाउडर बना लें। अगर घर पर पीसकर पाउडर बना रहे हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम होता है। ठीक है नाना, तो हल्दी आपको पीसी हुई लेनी है, और यह हल्दी जो पीसी हुई आपने ली है, ठीक है ना? इसी हल्दी का छिड़काव आपको अपने घर में लगाना है। कहाँ लगाना है? घर के जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के अंदर जितने भी कोने हैं, एक कमरे में 4 कोने होते हैं ना, चारों कोने में आपको थोड़ी थोड़ी पिसी हुई हल्दी एक एक छुटकी डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा कहकर एक एक छुटकी हल्दी डाल देनी है, और एक एक छुटकी घर के मुख्य द्वार पर डालनी है। किस दिन डालनी है? गुरुवार के दिन, और शाम के समय में 2 दीपक जरूर लगाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। और एक दीपक कहाँ लगाएंगे? तुलसी जी का पौधा अगर घर में है तो वहां जरूर लगाएंगे एक दीपक शाम के समय में, और श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। और विशेषकर जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे, तब भी आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन के दुखों को, तकलीफों को दूर करना है श्री हरि विष्णु, और मेरे जीवन में निर्धनता बहुत है, गरीबी बहुत है, इसे अब आप ही दूर कर सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं रुकता है, मेरे पास धन बढ़ता नहीं है। तो जो भी आपके दुख हैं, कष्ट है, बस सब कुछ आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से कह देना है। तो इस उपाय को गुरुवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्या है तो ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे आपके जीवन में कभी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा जो गुरु है ना, वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके पास लौटकर गरीबी और निर्धनता नहीं आए। तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, भला उसके उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कैसे हो सकती है? तो अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में है।
तो उनको प्रसन्न कर लिया। तो समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धनवान भी आप बन जाएंगे। तुलसी और हल्दी के उपाय अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो श्री हरिविष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धापूर्ण निष्ठा के साथ आपको उपाय करने होते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखकर उपाय करने होते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा ध से ही उपाय करें। सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय 5 गुरुवार करें और 5 गुरुवार के बाद आप अपना जीवन खुद देख लेंगे कि आपके जीवन में कितना सुख आएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव गे, बल्कि श्री हरि।